नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन पांडे। एजी कंपटीशन चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आ गया। शुरू में एक बार शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और लेटेस्ट में 2 दिन बाद जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन आया। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि यूपी पीसीएस में इस साल क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और जो हमें जानने योग्य है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव ये है यूपी पीसीएस में इस बार कि ऑप्शनल का पेपर जो है यूपी पीसीएस से हटा दिया गया है। अपने देश के कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां ऑप्शनल नहीं है और इस बार यूपी पीसीएस में ऑप्शनल का पेपर हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी है और यूपी पीसीएस के बारे में और क्या बहुत जरूरी जानकारी है, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा 3 मार्च 2023 से हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 मार्च 2023 से हो रहा है। जो फी डिपॉजिट करने का लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल 2023 तक है। लास्ट डेट ऑफ फी डिपॉजिट 3 अप्रैल 2023। लास्ट डेट ऑफ सबमिट, आप फी जमा कर लेते हैं लेकिन लास्ट सबमिशन जो एक्सेप्ट होगा वो हमारा 6 अप्रैल 2023 है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस बार यूपी पीसीएस का जो एग्जाम का डेट है वो ऑन टाइम हो रहा है 14 मई 2023। नए बच्चों के लिए जो क्यूरियोसिटी होती है वो लेवल बहुत हाई होती है फर्स्ट टाइम। तो इन डेट्स के ऊपर बहुत ध्यान दें, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 तारीख से स्टार्ट है। फी का डिपॉजिट जो है 3 अप्रैल 2023 तक है, 1 महीने का लगभग समय है। और लास्ट डे ऑफ सबमिशन जो है 6 अप्रैल 2023 है। एग्जाम डेट ऑन टाइम है 14 मई 2023। और इस बार जो इम्पोर्टेंट उसमें लिखा गया है नोटिफिकेशन में वो ये है कि सही जानकारी छुपाने पर फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। मतलब इसका कि अगर हमारी तरफ से कोई जानकारी छुपाई जाती है, आयोग को गलत जानकारी दी जाती है, तो उनका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि आप जब अपना फॉर्म फिलअप करें तो ओटीआर जरूर कराएं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वो ओटीआर वो चीज है, जैसे आप एक बार फॉर्म फिल करके ओटीआर करा लेते हैं तो जब दोबारा आप कभी फॉर्म फिल करते हैं तो आपको सारी जानकारी देने की जरूरत नहीं होती है। वेबसाइट से ही आयोग के द्वारा आप आयोग के पास सारी आपकी जानकारी रहती है और आप सिर्फ फॉर्म फिल करेंगे, उस पर अपने ओटीआर नंबर डालेंगे और आपकी सारी जानकारी आयोग के पास पहुंच जाएगी। दोबारा आपका जो फॉर्म फिल करना होता है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। और जो एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पे वो है 1 जुलाई 2023 को आप 21 वर्ष के हो जाने चाहिए। एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो एज आपका 21 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए। 1 जुलाई 2023 को आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए। जो अगला इंपॉर्टेंट है वो आपको हमने बता दिया है कि ऑप्शनल का पेपर अब नहीं है। मतलब अब आप मेंस एग्जाम में किसी ऑप्शनल पेपर को नहीं ले सकते हैं। उसकी जगह पे 2 पेपर आए हुए हैं। उस 2 पेपर के बारे में सारे डिटेल हम आपको आगे दे रहे हैं। पदों की संख्या 173 है। ये पद परीक्षा की तिथि तक बढ़ भी सकते हैं और हर बार ऐसा होता है कि पद बढ़ जाते हैं। तो इस बार ये बहुत ही मोस्ट पॉसिबल है कि ये पद जरूर बढ़ जाएंगे। और हमारी जो परीक्षा है ये 40 डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में ये गठित की जा रही है ये हमारी परीक्षा। और आप अपना जिला उसमें देख लीजिएगा आपका जिला है कि नहीं। और जिलों को चूज करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी जिला आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा आपको वहां जाके देना पड़ेगा परीक्षा। जहाँ तक परीक्षा को क्रॉस करने के प्री और मेंस के में परसेंटेज की बात है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 40% प्री और मेंस दोनों में लाने हैं, जिसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो 150 क्वेश्चन का होता है। सेकेंड पेपर जो होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है। और मेंस में हम आते हैं तो मेंस में हमारे जो बदलाव हुए, बहुत बड़े बदलाव हुए, वो मेंस में ही देखने में मिलते हैं। पहले हमारे ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। अब ऑप्शनल के जो पेपर होते थे उनको हटा दिया गया, उनकी जगह सामान्य अध्ययन ही कर दिया गया है।
तो एक बार शेड्यूल पूरा देख लेते हैं। सामान्य हिंदी 150, निबंध जो है 150 होता है। ये सब ट्रेडिशनल होते हैं जो चले आ रहे हैं। सामान्य अध्ययन के 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पेपर हो गए सामान्य अध्ययन के। और हमारे पास सामान्य अध्ययन के 6 पेपर हो गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ट्रेडिशनल है, और पांचवा और छठवां जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है वही जो है हमारे ऑप्शनल पेपर को हटा के सामान्य अध्ययन पांचवा और छठवां कर दिया गया। हालांकि अभी आयोग के द्वारा इसके बारे में विधिवत जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही हमको जानकारी मिलती है हम इसके बारे में फिर से डिटेल वीडियो लेके आएंगे। और जहां तक आशा है कि ये पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन का पांचवा और छठवां पेपर जो है वो यूपी पे आधारित होगा। तो आप लोग सतर्क रहें। ये पूरा का पूरा पेपर पांचवा और छठवां जो है जीके का, जीएस का, वो यूपी पे आधारित होगा। और अगर नंबर की गणना करें तो मेंस में हमें 1500, 300 और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1500 का हमारा मेंस होता है। इंटरव्यू हमारा 100 नंबर का होता है। टोटल जो है 1600 नंबर का, टोटल 1600 नंबर का पेपर होता है। और इसके बारे में अगर कोई और नोटिफिकेशन आती है तो उसको लेके हम हाजिर होंगे। और अगर चैनल पसंद आए, जानकारी आपको अच्छी लगे बहुत शॉर्ट में, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। हम आपको आगे भी इम्पोर्टेंट जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।